हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया। चलो, बढ़िया ही होना चाहिए। आओ जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी थर्ड कैपिटल एडजस्टमेंट लेक्चर नंबर 9 में। लेक्चर नंबर 9 में थर्ड कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम आज एक और बेहतरीन क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें एक नया पॉइंट और आपको मिल जाएगा। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करेंगे, तब जाके हमारी कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम के 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी कैपिटल एडजस्टमेंट्स। सर, अब वो पूछ रहा कितने लेक्चर्स रह गए चैप्टर खत्म होने में? अभी बहुत टाइम है दोस्त। अभी तो मैं कहूँ कि आधे भी नहीं हुए। 20-21 लेक्चर की करीब उम्मीद है कि लग जाएंगे चैप्टर खत्म करने में। अभी सिर्फ हम अभी 9th लेक्चर में है। मजा नहीं आ रहा? वो कह रहे मजा तो सर बहुत आ रहा है। तो फिर करते जाओ यार, साथ साथ बहुत मजा आएगा। आओ जी, शुरू करें। थर्ड क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है मेरे साथ साथ। चलो शुरू करें। क्या कहता है क्वेश्चन? ध्यान से रीड करना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन कहता है, सर XYZ पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है। कितनी है बेटा? 4:3:2। कौन पार्टनर है? XYZ 4:3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है बेटा? 4:3:2 है। हाँ सर, हम समझ गए, 4:3:2 है। बैलेंस शीट के अंदर क्या दे रखा है? सर बैलेंस शीट के अंदर तो कोई भी हीरा और कोई भी कूड़ा नहीं पड़ा। मतलब ना ही कोई रिजर्व्स पड़े हैं, ना ही कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस पड़े हैं। तो सिर्फ हम क्या डाल देते हैं? कैपिटल डाल देते हैं। बाय बैलेंस BD 12,000, 9,000 एंड 6,000। 12,000, 9,000 और 6,000। ठीक है जी। तो ये इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कितनी है? 4:3:2। वाई रिटायर हो गया। वाई क्या हो गया? रिटायर हो गया। सर वाई रिटायर हो गया तो अपना 3 बाय कितना शेयर छोड़ गया? 4, 3, 7 और 2 9। 3/9 शेयर छोड़ गया। कितना शेयर छोड़ गया? 3/9 शेयर इन फर्म में उसका जो शेयर था वो छोड़ गया। अच्छा सर, छोड़ गया। अब मैं ई पॉइंट पढ़ने जा रहा हूं बेटा। आपके लिए कौन सा पॉइंट पढ़ने जा रहा हूं? ध्यान से ई पॉइंट को देखें। आप ध्यान से ई पॉइंट को देखें कि उसमें क्या लिखा हुआ है। पढ़ो बेटा। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड 5,400 and y of the same be adjusted so that x and z who were going to share in the ratio of 2:1। अच्छा। मतलब वो ये बता रहा है कि x और z की जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, वो 2:1 है। कितनी है बेटा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:1। और यही गेनिंग रेशियो होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखो ना यार, देखो ध्यान से देखो x और z की रेशियो है भी कितनी? ये देखो 2:1 ही तो है। कितनी है? 4:2 का मतलब 2:1 ही तो होता है। ठीक है। गुडविल की एंट्री क्या होगी? गुडविल की एंट्री होगी x डेबिट, z डेबिट, 2y। अच्छा, फर्म की गुडविल कितनी है? 5,400 है। कितनी है बेटा? फर्म की गुडविल कितनी है? 54। लिखा है ना, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड 54,000। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड। ध्यान से देखो, मेरी शक्ल पे मत देखो, क्वेश्चन पे देखो क्या लिखा है। फर्म की गुडविल कितनी है? 5,400 है, जिसमें से इसका शेयर कितना होगा? 3/9। तो कर लो, 5,400 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 9 करोगे तो कितना आएगा? 1,800 रुपए। ये 1,800 रुपए कौन देगा? एक्स और जेड। कौन सी रेशियो में? अपनी गेनिंग रेशियो में। और गेनिंग रेशियो क्या है? 2:1। 3 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 1,200 और 600। खत्म जी। तो एंट्री क्या होगी? 2। नाम किसका लगाओगे? वाइज कैपिटल। 1,200 इसके अकाउंट में से काट लोगे और 600 इसके अकाउंट से काट लोगे। अच्छा, y को क्रेडिट करना है। y को क्या करना है? क्रेडिट बाय x कैपिटल और बाय z कैपिटल। डैश 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 डैश। कितना बेटा? 1,200 और 600। 1,200 और 600। 1,200 और 600। ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझना। XYZ पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है। Y रिटायर हो गया तो Y का शेयर था 3/9।
3/9 का मतलब 1/3 ही होता है। ठीक है, एक्स और जेड की न्यू पीएसआर दे रखी थी 2:1। यार पहले भी उनकी आपस में 2:1 ही थी, 2:1। 4:2 का मतलब 2:1 ही होता है। ठीक है, शेयर ऑफ द फर्म, न्यू पीएसआर किसके बराबर है? गेनिंग रेशियो के। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसके बराबर है? गेनिंग रेशियो के। एक्स ने डेबिट किया, अच्छा गुडविल के पैसे कौन देगा? सर गुडविल के पैसे गेनिंग पार्टनर देगा। किसको देगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। गुडविल के पैसे कौन देगा? सर गुडविल के पैसे वाई देगा। सॉरी, गुडविल के पैसे वाई को मिलेंगे किसके द्वारा? एक्स और जेड के। एक्स और जेड जो गेन कर रहे हैं वाई के शेयर को, एक्स और जेड जो गेन कर रहे हैं वाई के शेयर को, वो गुडविल का पैसा देंगे 1800 रुपए। 1800 कैसे निकाला? पूरी फर्म की गुडविल 5400 थी और वाई का शेयर 3/9 था। ठीक है, और गेनिंग रेशियो में देंगे, कौन सी रेशियो में देंगे? गेनिंग रेशियो में। वो कितनी है? 2:1 ही है। क्या आप समझ रहे हो मेरी बात को बेटा? अच्छे से कि नहीं अच्छे से? अच्छे से, हाँ सर अच्छे से। चलो फिर आगे चले बेटा, एंट्री हमने पुट भी कर दी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। लैंड बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। लैंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट कर दो, लैंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट कर दो, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 15,000 रुपए की है, 1500 रुपए से अप्रिशिएट करोगे तो कितने की हो जाएगी लैंड बिल्डिंग? तो सर ये लैंड बिल्डिंग हो जाएगी 15,000 में 1500 ऐड करोगे तो 16,500 की हो जाएगी। कितने की हो जाएगी बेटा? 16,500 रुपए की। उसने कहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज नो लॉन्गर नेसेसरी, मतलब जो डेटर्स में हमने प्रोविजन बना रखे हैं वो उनकी अब जरूरत नहीं है। सिंस ऑल द डेटर्स आर गुड, सारे डेटर फर्स्ट क्लास है, बहुत बढ़िया लोग हैं, अब नहीं मुझे लगता कि मेरा कोई पैसा डूबेगा। तो जो प्रोविजन बना रखा था उसे खत्म कर दो, और प्रोविजन को खत्म करोगे तो आपका फायदा होगा। फायदा होगा तो आप 105 रुपए को क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। क्या कर दोगे बेटा? क्रेडिट कर दोगे। तो अब आपकी नई बैलेंस शीट में डेटर्स दिखाई देंगे 3045 के, 3045 के डेटर्स दिखाई देंगे। कितने के दिखाई देंगे? 3045 के डेटर्स दिखाई देंगे। आगे देखते हैं, स्टॉक इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। स्टॉक को 20% से बढ़ा दो, स्टॉक को 20% से बढ़ा दो तो फायदा हो गया। बाय स्टॉक, कितने का स्टॉक है बेटा? देखना जरा बैलेंस शीट में ध्यान से देखो, कितने का है? सर स्टॉक 4800 का है, तो उसका 20% कितना होता है? सर 960 रुपए का फायदा हो गया। तो नई बैलेंस शीट में स्टॉक अब कितने का दिखाई देगा? 4800 प्लस 960, वो दिखाई देगा 5760 का। कितने का दिखाई देगा बेटा? 5760 रुपीस के स्टॉक आपको अब नई बैलेंस शीट में दिखाई देंगे। कोई डाउट यहां तक? नहीं सर, बहुत आसान है। क्या आप मेरे करने के तरीके को समझ रहे हो? क्वेश्चन जो कर रहा हूं वो तो समझ आ ही रहा है। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पहले रिवैल्यूएशन बनाओ, फिर पार्टनर कैपिटल बनाओ, फिर बैलेंस शीट बनाओ। भाई सच बता रहा हूं, भूल जाओगे, गलती हो जाएगी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। भाई बहुत बेकार है इसको एक एक करके बनाना, बहुत आसान है, कन्वीनियंट है सबको एक साथ बनाना। स्टॉक बढ़ाया, हाथों हाथ नई बैलेंस शीट में बढ़ा दिया, नहीं तो पहले यहां कैलकुलेट करूंगा और कुछ देर बाद जब बैलेंस शीट बनाऊंगा तो फिर सोचूंगा यार कौन कौन सी एसेट में क्या क्या चेंज किया था। इससे अच्छा तो यही है, साथों साथ, हाथों हाथ, हाथों हाथ, साथों साथ, साथ साथ करते चले जाओ कि बाद में दिक्कत ही ना हो। वैसे भी जो हमारी बुक का नाम है, हमारी जो किताब का नाम है, उसका नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग। क्या नाम है उसका? डबल एंट्री बुक कीपिंग। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ सर समझ रहे हैं। चले आगे? हाँ सर चलो आगे। ओ यार ठीक है जी, बहुत मुश्किल है। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान से समझना। मैं उस पॉइंट को 2 बार ध्यान से रीड करूंगा। उसने कहा एडजस्टमेंट बी मेड, एडजस्टमेंट करो किताबों में टू रेक्टिफाई द मिस्टेक प्रीवियसली कमिटेड। अच्छा, कह रहा है पिछली गलती को सुधारो, पिछली गलती को सुधारो। दोबारा से मेरे साथ साथ पॉइंट पढ़ो। एडजस्टमेंट बी मेड इन द अकाउंट्स टू रेक्टिफाई द मिस्टेक प्रीवियसली कमिटेड। जो पहले गलती हो गई है उसको ठीक करो। उस गलती में क्या हुआ था? वेयर बाय वाई वॉज क्रेडिटेड, वाई क्रेडिट हो गया था
810 रुपए ज्यादा से, और एक्स और जेड डेबिट हो गए थे 420 और 390 से। ओ हो, गलती क्या हो गई? गलती क्या हो गई? y को क्रेडिट कर दिया था 810 से। यदि y को क्रेडिट कर दिया था मतलब क्या कर रहे हैं हम सर? रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री कर रहे हैं। क्या कर दिया था मुझे बताओ सर? y वॉज क्रेडिटेड, y क्रेडिट हो गया था, तो आज y को क्या कर दो? y's अकाउंट डेबिट कर दो 810 रुपए से। आगे पढ़ो, वो कहता है while x and z डेबिटेड, x और z क्या हो गए थे? डेबिट ज्यादा से, तो ठीक करने के लिए क्या करोगे? x कैपिटल और z कैपिटल। कितने रुपए से बेटा? 420 और 390 रुपए से। पहले क्या हुआ था? ये ज्यादा क्रेडिट हो गया था और ये दोनों ज्यादा डेबिट हो गए थे, तो ठीक करने के लिए क्या कर दिया आपने? जो क्रेडिट हो गया था उसको डेबिट कर दो, और जो गलती से ज्यादा डेबिट हो गया था उसको क्या कर दो बेटा? क्रेडिट कर दो। बस खत्म। क्या समझ आती है ये एंट्री? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, y को डेबिट करो, y को डेबिट करो 2x कैपिटल और 2z कैपिटल डैश 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 डैश। कितने रुपए से? 420 और 390 रुपए से 810 हो गए। x और z को क्या करना है? क्रेडिट। नाम किसका लगाओगे? बाय वाइज कैपिटल। x कितने से? 420 रुपए से, और ये कितने रुपए से? 390 रुपए से। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? क्या आप इस जर्नल एंट्री की, क्या आप इस जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग को समझ पा रहे हो? क्या आप इस एंट्री की, क्या आप इस एंट्री की लेजर पोस्टिंग को समझ पाए? y को डेबिट कर दिया, हाँ डेबिट कर दिया, पर नाम किसका लगाया? x का और z का। x और z को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया, पर नाम किसका लगाया? y का। हाँ सर समझ गए, समझ गए। नहीं समझे दोबारा पॉइंट पढ़ो, दोबारा से देखो, मुझे कॉल करो, टेक्स्ट करो, मैसेज करो, फोन करो, कुछ भी करो, पर बिना समझे एक भी कदम आगे मत बढ़ाओ। बिना समझे एक भी कदम आगे मत बढ़ाओ। आओ जी आगे चलें फिर। ई पॉइंट कर चुके हैं हम। एफ पॉइंट, इट वॉज डिसाइडेड बाय एक्स एंड वाई। एक्स और वाई ने, इट वॉज डिसाइडेड बाय एक्स एंड वाई टू सेटल वाईज अकाउंट इमीडिएटली ऑन हिज रिटायरमेंट। बेटा थोड़ा सा गलत लिख दिया, ऐसा होना चाहिए था इट वॉज डिसाइडेड बाय एक्स एंड जेड। वाई थोड़ा डिसाइड करेगा, वाई तो खुद जा रहा है। तो एक्स और जेड ने डिसाइड किया है कि हम रिटायरमेंट के टाइम पे ही वाई का सारा अकाउंट सेटल कर देंगे। वाई का सारा अकाउंट क्या कर देंगे बेटा? सेटल कर देंगे। ठीक है जी, सेटल कर देंगे, क्या दिक्कत है फिर? ठीक है जी, ठीक है। फर्म से जितना सेटल होगा उतना सेटल कर देंगे। आओ सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले क्या निकाल लें सर? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस किस में डाल देंगे? एक्स में, वाई में और जेड में। प्रॉफिट कैलकुलेट करो कि प्रॉफिट है कितना। आओ जी प्रॉफिट कैलकुलेट करो, कितना प्रॉफिट है सर? 1500 रुपए का एक प्रॉफिट है, 105 रुपए का एक प्रॉफिट है और 960 रुपए का एक प्रॉफिट है। तो 2565 का प्रॉफिट है। 2565 का क्या बेटा? प्रॉफिट है। डिवाइड कर दोगे 9 से, 285 इनटू में 4 करो तो इसका प्रॉफिट है 1140। इसका प्रॉफिट है 855। इसका प्रॉफिट है 570 रुपए। 570 रुपए। ठीक है जी, ये प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट आ गया तो ट्रांसफर कर दे बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 1140, 855 और 570 रुपए। 570 रुपए। वाई रिटायर हो गया। वाई क्या हो गया बेटा? रिटायर हो गया। वाई क्या हो गया? रिटायर हो गया। ठीक है जी, यदि वाई रिटायर हो गया तो अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है।
एक चीज बड़े ध्यान से क्वेश्चन में देखना, एक चीज बड़े ध्यान से क्वेश्चन में देखना। बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट के असेट साइड में वाई का लोन पड़ा है 20,000 का। वाई का क्या पड़ा है? लोन पड़ा है बेटा, कितने का? 20,000 रुपए का। देखो ओल्ड बैलेंस शीट में एसेट साइड में क्या पड़ा है? वाई का लोन पड़ा है। क्या मतलब है इसका? पहले मुझे इसका मतलब समझाओ कि बैलेंस शीट में एसेट साइड में वाई के लोन पड़े होने का क्या मतलब है? इट मींस firm given a loan to Y during the लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल या उससे पिछले साल एक 20,000 का लोन दिया था। अब वो रिटायर हो रहा है। अब वो क्या हो रहा है? रिटायर। फर्म की क्या है ये? एसेट। फर्म ये 20,000 उसके किस में से काट लेगी? कैपिटल में से। फर्म की एसेट खत्म हो जाएगी वाई के कैपिटल को कम करके। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज लोन अकाउंट। 20,000 रुपए का लोन खत्म कर दिया। 20,000 रुपए का लोन क्या कर दिया बेटा? 20,000 रुपए का लोन क्या कर दिया? सर ये 20,000 रुपए का लोन हमने खत्म कर दिया। बात ध्यान से समझो, ये 20,000 का लोन हमने क्या कर दिया? खत्म कर दिया, उसकी कैपिटल में से काट के। तो लिख दें टू वाइज लोन। 20,000 रुपए काट लिए, 20,000 रुपए काट लिए। ओ बाप रे बाप, ध्यान से देखो, यदि ये 20,000 इसके अकाउंट में से काट लेंगे, यदि ये 20,000 इसके अकाउंट में से काट लेंगे, तो भाई साहब इसको तो पैसा देना नहीं, उल्टा इससे पैसा रिटायरमेंट के टाइम पे लेना है। कैसे लेना है? कैपिटल था 9,000, गुडविल के मिले 1,800, प्रॉफिट के मिले 855 रुपए, जिसमें से हमने ये जो गलती की थी वो ठीक कर ली, प्लस 20,000 लोन के काट लिए। तो हमने इससे आज पैसा लेना है। लेना है तो क्या लिखेंगे? बाय बैंक। उसने कहा था ना सेटल कर लेंगे, बैलेंसिंग फिगर। तो देखना क्या बढ़ा है? 20,000 प्लस 420 प्लस 390, तो 20,810 रुपए। 20,810 रुपए में से काट लो 9,000 एक काट लो, 1,800 रुपए एक काट लो 855 रुपए। तो 9155 बेटा कितना? 9155 ये हमें पैसे देगा, ये हमें पैसे देगा। तब जाके हम इसकी जान छोड़ेंगे, तब जाके हम इसे फर्म में जाने देंगे। सर जाते हुए पार्टनर को तो पे करते हैं। हाँ बेटे हाँ, जाते हुए पार्टनर को फर्म पे करती है, पर इस निकम्मे ने फर्म से पहले ही इतना बड़ा लोन लिया हुआ था कि जाने के वक्त हम इससे सारी सेटलमेंट्स करने के बाद 9155 रुपीज लेंगे, ना कि कुछ देंगे। 9155 लेंगे, ना कि कुछ देंगे। बोलो मेरी बात में कहीं किसी को कोई डाउट होता हो तो बोलो बेटा, बोलो। बोल राधा बोल। ठीक है जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो एंट्री क्या होगी जब पैसे मिलेंगे? तो सर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। इसके अकाउंट को सेटल कर देंगे 9155 से। 9155 ये हमें देगा, ना कि हम इसे कुछ देंगे। समझ रहे हो बात को? हाँ सर समझ गए। बाकी जो दो पार्टनर बच गए उनका क्या बच जाएगा? टू बैलेंस सीडी। क्या बच जाएगा बेटा? टू बैलेंस सीडी। प्लस करो, उसकी क्रेडिट साइड ही बड़ी है 12,000 प्लस 420 रुपए प्लस 1140 माइनस कितना हो गया? 13,560। 13,560 में से माइनस कर दो 1,200 रुपए, तो ये हो गए 12,360। 12,360 ऐसे किसका निकाल लो? जेड का भी निकाल लो। 6,000 प्लस 390 प्लस 570 6960 में से माइनस कर दो 600 रुपए माइनस कर दो, तो कितना आ गया? 6360। ठीक है जी, ये दोनों के क्या आ गए? कैपिटल आ गए। दैट्स इट।
खत्म जी खत्म। क्या खत्म हो गया? रिवैल्यूएशन खत्म हो गया, पार्टनर्स कैपिटल खत्म हो गया, सारे वर्किंग नोट बन गए, सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज हो गई। अब लास्ट क्या रह गया हमारा सर? लास्ट रह गया हमारा बैलेंस शीट रह गई। पुरानी बैलेंस शीट देखो बेटा, क्रेडिटर्स गिवन है। सबसे पहले क्या गिवन है? क्रेडिटर्स के कोई चेंज नहीं है, 24,140 रुपए। फिर आएगा पार्टनर्स कैपिटल, कुछ छोड़ तो देखो बैलेंस शीट में है नहीं। वाई का लोन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वाई से उल्टा पैसे लिए थे देने की बजाय। हाँ सर हाँ ठीक है। उसके बाद देखो कैपिटल में किस किस का आएगा? एक्स का और जेड का आएगा। 12360 और 6360, 6360 प्लस 12360 टोटल हो गया 18,720 रुपए, 18,720 रुपए। ठीक है जी। उधर से देखो बैंक में क्या आएगा? बैंक में सर बैंक में दो चीजें आएंगी। 3300 रुपए पुराने पड़े थे, याद करो पुरानी बैलेंस शीट में देखो, प्लस 9155 और आ गए। 9155 प्लस 3300 हो गए, तो ये हो गए 12,455, 12,455 रुपए हो गए। ठीक है जी। डेटर हो गए, स्टॉक हो गया, स्टॉक के बाद हो गई प्लांट एंड मशीनरी हो गई। प्लांट मशीनरी में कोई चेंज नहीं है तो वो 5100 की ही आएगी। लैंड बिल्डिंग चेंज होकर इतने की आ गई और ये इतना हो गया। दैट्स इट, खत्म जी खत्म। 12,000 प्लस 3045 प्लस 5760 प्लस 5100 प्लस 16,500 42,860। कितना हो गया बेटा? 42,860 प्लस करो 24,140 प्लस 18,720 रुपए, ये हो गया 42,860। बैलेंस शीट क्या कर गई बेटा? बैलेंस शीट क्या कर गई? टैली कर गई, मैच कर गई। भगवान ने हमारी सुन ली और ये रहा बेटा। क्या आपको यहां तक सारी बात समझ में आती है? क्या आपको यहां तक मेरी सारी बात समझ में आती है? कितना प्रिसाइज, कितना सुंदर एक एक चीज वर्किंग नोट में क्लियर करके मैंने आपको समझाई है। कोई भी ऐसी चीज नहीं जो मैंने आपको हवा में समझा दी हो। सिर्फ एक बैंक अकाउंट को कि 3300 पुराने थे, 9155 इस पार्टनर ने दिए हैं रिटायरमेंट के टाइम पे, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था। और फाइनली हमारा सारा क्वेश्चन बड़े आराम से और काफी कंफर्टेबली कंप्लीट हो गया, हमें कहीं कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई। ये एक रेक्टिफाइड एंट्री बहुत अच्छी थी। इस क्वेश्चन को दोबारा से आपने क्या करना है बेटा? एक बार अपने हाथ से करके देखना है। मेरी वीडियो को पॉज करके अपने हाथ से करके देखना। मैं फिर वही बात कह रहा हूं, 10 बार सुन लो तब भी कुछ नहीं होगा। यदि एक बार भी हाथ से कर लोगे ना और बिना देखे कर लोगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, चिंगारी आ जाएगी, भाई मैं कर सकता हूं, मेरे से होंगे और मैं बाकी बचे हुए सारे क्वेश्चन खुद करूंगा। बहुत लॉजिकल है। सिर्फ एक बार आपका खुद का हाथ चलना शुरू हो गया ना तो आपको प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती बेटा। ये मैथमेटिक्स नहीं है जिसमें हजारों अलग अलग फॉर्मूले हैं, इसमें बस थोड़ी सी चीजें हैं और बहुत आसान है। सच मानो बहुत आसान है। सिर्फ दो ही चीजें हैं, असेट एक्सपेंस लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं। डेबिट को डेबिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है, डेबिट को क्रेडिट करने से अकाउंट घट जाता है। इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, क्रेडिट को क्रेडिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है, क्रेडिट को डेबिट करने से अकाउंट कम हो जाता है। बस इतनी सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास, लास्ट क्लास होगी कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम की। मैं एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा बहुत मजेदार। उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे अपनी कैपिटल एडजस्टमेंट्स को। लगभग 3 से 4 लेक्चर लगाएंगे उस पे, फिर पढ़ेंगे लोन अकाउंट को, तब जाके कहीं हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। प्लीज जैसे जितना जितना आप देखते चले जा रहे हो उतने उतने के एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस भी आप साथ साथ कवर अप करते चले जाओ, आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है बेटा, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।